हेलो दोस्तों, मैं शिव गोपाल स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के फिजिक्स के सभी आपके जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो करवाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज होती है, जैसे हम कोई चीज सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। जैसे कोई लंबी कहानी है तो उसको हम शॉर्ट में करके जैसे पैराग्राफ के हिसाब से याद करें तो हमें याद हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूं, तो इसमें पहले आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताएंगे, फिर महत्वपूर्ण नियम यानी कि आपके जो बुक में है फिजिक्स के महत्वपूर्ण जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब हम बताएंगे, और आपका जो महत्वपूर्ण नियम है वो सब भी बताएंगे। और सैद्धांतिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं थ्योरी बेस्ड, जो थ्योरी वाले प्रश्न नहीं होते हैं वो भी हमने आपका अलग छांट दिए हैं। और महत्वपूर्ण निगमन यानी कि आपके जो निगमन होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उन्हें निगमन हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों आपके सबसे पहले है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आपका मात्रक भी पूछा जाता है और विमा भी पूछी जाती है, तो आपको ये याद कर लेना है। फिर विद्युत द्विध्रुव भी आपकी परिभाषा में पूछ ली जाती है 1 नंबर में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में भी पूछ लिया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और आपका 4 नंबर है विद्युत बल रेखाएं, ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे देख लेते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पे आपका है रेखीय आवेश घनत्व, और 6वें नंबर पे है आवेश प्रसरण घनत्व, और फिर 7 पे है आपका विभन प्रवणता, उसके बाद धारा घनत्व, गतिशीलता। इनके दोस्तों आपको सूत्र भी तैयार कर लेने हैं, और इनके जो विमा है वो भी पूछ ली जाती है 1 नंबर में, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों। 10वें नंबर पे आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक भी पूछा जाता है और इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। फिर आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो आपका वहां पे है ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स भी पूछा जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं और इनकी शर्तें पूछी जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण पूछे जाते हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी पूछा जाता है। और दोस्तों 15 नंबर पे आपका स्वप्रेरण गुणांक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ये मान के चलिए आपके जितने भी सेट बनते हैं, 7 सेट आपके बनते हैं, वो 7 सेट में से किसी न किसी सेट यानी कि आपके ये मान के चलिए कि जो 7 सेट है उसमें में से सभी में ये पूछा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका है स्वप्रेरण गुणांक। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे है अननोन प्रेरक गुणांक, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। और आपका ये जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं ये तो सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट बता रहे हैं तो ये मान के चलिए ये 100% ही पूछा जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका अनुनादी आवृत्ति हो गया, और फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे भी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये आपका फिजिक्स पार्ट 2 चालू हो गया है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन भी पूछता है, संयुग्मी फोकस भी पूछता है, रेखीय आवर्धन, इसका सूत्र मात्रक और विमा भी पूछ लेता है, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम भी पूछ लेता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्रांतिक कोण भी पूछता है। और 25 नंबर पे दोस्तों आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह भी दोस्तों पूछा जाता है। लेंस का प्रथम फोकस, ये भी पूछा जाता है। लेंस का द्वितीय फोकस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाशिक केंद्र, ये तो पूछा ही जाएगा। दोस्तों ये सब जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से ये मान के चलिए 65 तो आराम से ही आ जाएंगे, 65 आपके पक्के हैं। अगर 65 नहीं आएंगे तो 7 ही आपके पक्के हैं, आपके 7 कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको ये लिखित दे सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। उसके बाद 30 नंबर पे दोस्तों आपका है वर्ण विक्षेपक क्षमता, यह भी पूछा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण, तरंगाग्र, वृत्तीकरण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो पूछा ही जाता है वृत्तीकरण। उसके बाद दोस्तों कला संबंध स्रोत, ये दोस्तों आपका 1 नंबर में पक्का ही पूछा जाएगा 100%, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं ये आपका आएगा।
सेवन फेत होते हैं, सेवन फेत में से किसी न किसी फेत में जरूर फंस जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका देख लेते हैं विवर्तन, ये भी पूछा जाता है। और आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, देहली तरंग दैर्घ्य, ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके इनकी जो मतलब कि इनका आंसर है वो आप ढूंढ लीजिएगा। इस ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें नहीं रखा है। और इसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका ये जो है इसका आंसर भी दिया रहेगा, आप उसे भी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों आगे देख लेते हैं आपका समस्थानिक, समभारिक, समन्यूत्रानिक, नाभिकीय बल, परमाणु क्रमांक, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये तो पूछे ही जाएंगे। ये सेवन फिट में से कोई ना कोई फिट में जरूर आएंगे, ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं दोस्तों आपका परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, नाभिकीय विखंडन, ये आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर दोस्तों आपके ये 53 जो है, देखो आपका नाभिकीय संलयन, अर्धचालक, अवक्षय परत और विभव प्राचीर। विभव प्राचीर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपके जो 53 है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली परिभाषाएं हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर से पूछी जाती हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रमुख यहाँ पे चालू हो गया है नियम। दोस्तों इसमें आपके 9 ये नियम है, शायद हाँ 9 नियम है। ये नियम दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से कोई ना कोई नियम जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ये आप पढ़ लीजिए, आप कुछ भी ना पढ़ें, केवल इतना ही तैयार कर लीजिए तो आपके 70 में से ज्यादा नहीं तो हम 50% की गारंटी दे रहे हैं, आपके 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। और 30 आपके प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके 90% आराम से बन जाएंगे, है ना दोस्तों। और दोस्तों ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने पहले ऑफलाइन कोचिंग 2 सालों का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और ये जो आपके बता रहे हैं कि ऑनलाइन, ये हमने जल्द ही चालू किया है। पहले हमें नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन अब हम इसे स्टार्ट कर दिए हैं ना। तो ये जो आपके हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रमुख नियम देख लेते हैं। प्रमुख नियम में दोस्तों आपका पहला ही पड़ जाता है कूलाम का नियम। ये तो दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। दूसरा है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे पूछता है गॉस का नियम या विद्युत धारा के गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। तो आप ये ना सोचना कि ये कोई अलग प्रश्न है, ये एक ही प्रश्न है, इसके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से ये पूछा जा सकता है। ओम का नियम आपका पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आप तैयार कर लीजिए, ये नियम में आ जाता है कभी कभी। किरचॉफ का नियम ये अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो आपका 5वें नंबर पे है एम्पियर का परपथीय नियम। ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा। बायो-सेवर्ट का नियम ये भी पूछा जाएगा। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है पहले और दूसरे, ये भी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी 3 नंबर में पूछ लेता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके ये नियम यहाँ से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ये नियम आपके यहाँ से खत्म होते हैं। और आपका महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न यानी कि आपके जो थ्योरी बेस्ड वाले आते हैं वो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डायनमो का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसका आपका यहाँ पे डायमनो का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि आपको यह तैयार कर लेना, ये आपका थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब इसमें ज्यादा लिखने वाला होता है और न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे जाते हैं। आपका ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि, जो आपने देखा होगा 7 चैप्टर में, ये आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और संरचना व कार्यविधि है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये देख लेना है। इसके बाद हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये दोस्तों आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें तब भी कम है, क्योंकि ये जो आपके 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से किसी न किसी सेट में क्या
पूरे सेट में ही आने वाले हैं। तो आप कुछ पढ़े या ना पढ़े दोस्तों, आपको ये हाइगेन्स के द्वितीय नियम और प्रथम नियम दोनों तैयार कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या आपको बताएं, ये अगर आज से तुम लिख कर धर लो ना कि ये आपका पूछा ही जाएगा, 100% हम श्योर होकर कह रहे हैं। ये हमेशा ही आता है, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। आप पेपर भी उठाकर चेक कर सकते हो। फिर दोस्तों आपका रदरफोर्ड का अल्फा कर्व प्रकीर्णन का सिद्धांत भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, हाँ, जो आपका रदरफोर्ड ने जो आपका मॉडल दिया था उसमें कमी भी पूछ लेता है, और ये मॉडल क्या है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। पीएन डायोड का अग्र अभिनेत, ये भी दोस्तों जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है। और आपका पीएन डायोड का पश्च अभिनेत, ये दोनों में से आपको 5 नंबर के, यानी कि आप ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। आपके 5 नंबर पूरे पक्के हम लिख कर दे रहे हैं। ये आपका 100% 7 सेटों में से 7 सेट में पूछा जाता है। आप पेपर भी उठाकर चेक कर लीजिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन 9 होता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका पीएन फंड से ही मिलेगा। आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको मिला या नहीं मिला। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर दोस्तों जैसे कि पीएन फंड डायोड अर्ध तरंग दीप्तकारी के रूप में, यानी कि जो आपके पीएन फंड से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये पीएन फंड डायोड पूर्ण तरंग दीप्तकारी के रूप में, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप तैयार कर लीजिएगा, आपके 5 नंबर पक्के, यानी कि जो आपके जो 7 सेट में आते हैं वो आपको पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके वो 5 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं तो आपका महत्वपूर्ण निगमन, दोस्तों महत्वपूर्ण निगमन देख लेते हैं जिन्हें डेरिवेशन कहा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और कभी कभी 3 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका महत्वपूर्ण निगमन पहला है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको तैयार कर लेना है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का निगमन, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं तो आपका 5वां नंबर है व्हीटस्टोन सेतु। ये तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध, यानी कि PQ अपान बराबर आपका यहाँ पे FP होता है ना, ये आपको बराबर में लाना होता है। और आपका दोस्तों यहाँ पे 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों आपका जो एल्फियार परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक, ये तो दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। हमने आपको बताया ना, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, ये भी 7 सेट में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके 15 नंबर तो आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का व्यंजक, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाता है संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, ये भी कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। दोस्तों किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, अपवर्तनांक से आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, कभी कभी इसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपका अपवर्तनांक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है। हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है।
और दोस्तों आपके यहाँ पे अब 18 तक है तो इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आपका किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, यह भी इंपॉर्टेंट है। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका पूछा ही जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर के, या बहुविकल्पी ही आ जाए, ये आपका पूछा जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की आणविक कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, यह भी आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, सैद्धांतिक थ्योरी बेस्ड प्रश्न और महत्वपूर्ण नियम। तो दोस्तों आज के ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।